ध्यान के लिए बैठ जाएं। सुख आसन ले लें जिसमें कि शरीर दिक्कत ना पैदा करे, रेजिस्टेंस ना करे। रिलैक्स होके शांति से बैठ जाएं। एकदम शांत होकर, कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। और ध्यान का मकसद ये है कि हम संसार से हट जाएं, संसार के उलझावों से हटकर अपने पे आ जाएं। तो बैठ जाएं बिल्कुल शांत होकर और भूल जाएं संसार को। तो इसके लिए अपने ध्यान को पहले सांसों पर ला सकते हैं। रिलैक्स हो रहे हैं तो रिलैक्स होने में ही हम शरीर पर आ जाते हैं कि मेरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, ब्रीदिंग रिलैक्स हो रही है, और कि मैं सांस ले रहा हूँ, ब्रीदिंग कर रहा हूँ। बैठे रहें ध्यान अपने होने पर और सांस पर। मेरा होना है इन सांसों के साथ, अभी इस शरीर का होना है इन सांसों के साथ, ब्रीदिंग के साथ। तो मैं इस पे आ गया रिलैक्स होकर। संसार को एकदम भूल जाएं। कुछ भी संसार का आयोजन है, क्रियाकलाप है, उससे संबंधित कोई भी बात सब भूल जाएं कि जैसे संसार है ही नहीं। अब मैं हूँ अभी और यहीं। मेरा होना है इस शरीर के रूप में अभी, और मेरा ही होना परमात्मा भी है। तो ये यात्रा जीव से परमात्मा की है। जीव मतलब जो कोई संसार में है, परमात्मा यानी संसार से परे। तो मैं अभी जीव रूप में हूँ शरीर में, कि मेरे दो पैर हैं, पेट है, कमर है, दो हाथ हैं, चेस्ट है, गर्दन है, चेहरा है, सिर है। तो ये सब जीव रूप में है। और मेरा होना भी यही है, जीव। और मेरा होना परमात्मा भी है, लेकिन मेरे को भी पता नहीं है। मैं अभी जीव रूप में अपने को भास रहा हूँ, देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो अब मैं परमात्मा की याद करता हूँ, पहले साकार रूप में। तो ये जो मेरा राइट पैर है, लेग है, ये जीव का राइट पैर है, मेरा इस शरीर का राइट पैर है। और लेफ्ट पैर, ये भी जीव का, इस शरीर का लेफ्ट पैर है। अब मैं इसको ऐसे महसूस करूं, या इसको ऐसे
भाव करूं कि ये पैर यहाँ पर परमात्मा का भी पैर है। तो मैं जो परमात्मा का होने का अगर साकार रूप है तो उसके पैर का ध्यान करूं, चरणों का ध्यान करूं। मैं किसी रूप में भी कर सकता हूं। अगर मेरे आराध्य देव या इष्ट देव कृष्ण हैं, शिव हैं, राम हैं, विष्णु हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, जो भी हैं, तो उनके पैर के रूप में इन पैरों का ध्यान करूं। मैं अपने पैरों को कैसे जान रहा हूं? आभास से, एहसास है, सेंसेशन है और एक इमेजिनेशन है। अब यही पैर उसी तरह से परमात्मा अपने पैरों को जान रहा है, एहसास के रूप में, सेंसेशन के रूप में, और ये जान रहा है कि ये उस परमात्मा के पैर हैं। ऐसे ही मेरे दो हाथ हैं, ये जीव के हाथ हैं। तो मैं इन जीव के हाथों को महसूस करता हूँ। मुझे लगता है ये हैं, इस शरीर में हैं, इस जीव के हैं। अब मैं ध्यान करूँगा परमात्मा के हाथ। ये दो हाथ परमात्मा के हाथ हैं। यहाँ पर परमात्मा के हाथ का भी होना है। तो ये दो हाथ परमात्मा के हाथ हैं। ये ऐसे मेरे को आभास करना है। तो दो पैर, जो भी पैर हैं, चरण हैं, परमात्मा के भी पैर हो सकते हैं। मेरे अंदर जो परमात्मा है वो यहाँ भी मौजूद है। मेरे जो दो हाथ हैं जीव के, अब इसी का सहारा लेकर मैं परमात्मा के हाथों को महसूस करूं, ध्यान करूं। अब शरीर के रूप में नहीं, आभास के रूप में। अब परमात्मा के पैर एक शरीर के पैर नहीं हो सकते, कोई एक अलग आयाम के पैर हैं। जैसे परमात्मा के हाथ यहीं पर है, लेकिन एक अलग आयाम में है। जैसे तो मैं अब उस आयाम का ध्यान कर रहा हूँ, हाथों का। जैसे अगर विष्णु यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, या कृष्ण बैठे हैं, या राम बैठे हैं, या शिव बैठे हैं, तो उनका होना कैसा होगा? तो सीधे सीधे तो मैं ध्यान करूंगा तो कल्पना मात्र हो जाता है, आभास नहीं आ पाता। तब मैं अपने ही शरीर का सहारा लेकर परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ, जो मुझ में भी है, जो मेरा होना भी है। मूल स्रोत, मूल मेरा होना भी परमात्मा ही है, आत्मा ही, क्योंकि परमात्मा है। तो मैं ध्यान कर रहा हूँ। अब परमात्मा के पैर, परमात्मा का हाथ, परमात्मा का पेट, परमात्मा की कमर। तो एक तरफ जीव का मेरा शरीर है, मेरा पेट है, छाती है, कमर है, और यहीं पे परमात्मा का भी है। तो जैसे अगर मैं विष्णु जी का ध्यान करता हूँ, कृष्ण जी का ध्यान करता हूँ, तो चेस्ट पर, छाती पे कौस्तुभ मणि भी हो सकती है। शिव जी का ध्यान करता हूँ तो हाथों में त्रिशूल हो सकता है। विष्णु जी, कृष्ण जी के हाथ में चक्र हो सकता है। तो मैं उसका ध्यान कर रहा हूँ कि उस परे की बात को अभी रूप में समझ रहा हूँ, एक आभास में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही गर्दन परमात्मा की
सुंदर गर्दन है, ऐसे ही परमात्मा का चेहरा है, सुंदर आकर्षित करने वाला, और सुंदर काले घने बाल हैं। तो मेरा होना परमात्मा का भी होना है। तो मैं हूँ शरीर के रूप में भी जानता हूँ, अब मैं परमात्मा के होने को भी धीरे धीरे महसूस करूँ एक रूप में। जो छवि मेरे को प्रिय है, विष्णु जी अगर शेषनाग पर लेटे हुए हैं तो उस तरह से मैं अपने शरीर के थ्रू विष्णु जी का ध्यान कर सकता हूँ। या कृष्ण जी अगर त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, तो उस रूप में इस शरीर के द्वारा उनका याद कर सकता हूँ। इस शरीर को मैंने यूज कर लिया परमात्मा के लिए। अब मेरा ध्यान शरीर से हटकर परमात्मा की तरफ है। या राम के रूप में हूँ तो मैं एक धनुषधारी राम के रूप में, सौम्य रूप में खड़ा हूँ आशीर्वाद की मुद्रा में। या हनुमान जी के रूप में हूँ तो बैठा हुआ हूँ, तत्पर हूँ सेवा के लिए। या शिव जी के रूप में हूँ तो बैठा हूँ मैं ध्यान में। महावीर बुद्ध के रूप में, महावीर के रूप में खड़ा हुआ अपने को देख सकता हूँ, बुद्ध के रूप में मैं ध्यान में बैठा हुआ देख सकता हूँ। तो मैं अपने को उस रूप में ध्यान कर रहा हूँ। इस शरीर का जो आभास है, इसका मैं सहारा लेकर परमात्मा के एहसास में उतर रहा हूँ। और यही इन सब का सबसे अच्छा ध्यान है। परमात्मा की जो कल्पना की जाती है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो ध्यान के लिए ही है। तो अगर किसी मंदिर में किसी मूर्ति के आगे बैठे हैं तो उसको अपने में उतरने दें, आत्मसात होने लगे कि वो दिखने लगे, वो महसूस होने लगे कि वो मेरे अंदर ही है और वही है, और उसके होने को एहसास करें, उसका महसूस करें उस रूप में। तो मेरा होना जीव भी है और परमात्मा भी है। और इसमें सघनता आने दें, इस भाव में, इस एहसास में, इसके महसूस होने में सघनता आने दें कि परमात्मा यही है, एक रूप में है। मेरे होने में ही उसका होना भी है। आत्मा ही परमात्मा है। मूल रूप से मैं आत्मा हूं और वही परमात्मा भी है। इसको महसूस करें गहरे में और शांत होकर बैठे रहें। गहरे ध्यान में शांति से महसूस करें, ये पैर परमात्मा के पैर हैं। अगर भटक जाते हैं, मन भटकता है, ध्यान भटकता है, तो फिर वापस शरीर के पैर पे आ जाएं, जीव के होने पर आ जाएं। ये जीव के पैर हैं, मैं महसूस कर रहा हूँ और हमेशा महसूस कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं अपने पैरों को महसूस करता हूँ, मैं परमात्मा के चरणों का भी ध्यान करता हूँ। जैसे ही मैं अपने हाथों को महसूस करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, तो ऐसे ही मैं परमात्मा के हाथों का भी ध्यान करता हूँ, जिनमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र, शास्त्र, कमल, कमंडल कुछ भी हो सकता है। जैसी मेरी भावना है, मेरा ध्यान है, जिस रूप में मैं परमात्मा को देखता हूँ, जानता हूँ। फूल हो सकता है, आशीर्वाद का हाथ ऊपर हो सकता है, मुद्रा हो सकती है, अभय मुद्रा, और उसमें उसका एहसास, उसमें उतरना। ऐसे ही शरीर, सुंदर शरीर,
जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मेरा इष्ट है उस रूप में, ऐसे ही मुख, ऐसे ही पूरा होना, इसको गहरे में महसूस होने दें, अनुभव करें। फिर जीव को भूल जाएं, बस परमात्मा के होने को महसूस करें। अब इसके अंदर जाना है। परमात्मा का होना इस शरीर का होना नहीं है, परमात्मा का होना इस संसार का होना नहीं है, परे का होना है। तो अब परे की तरफ ध्यान दें, परम की तरफ। इसीलिए वो परम है, आत्मा है। कि सब कुछ होते हुए भी संसार के होने ना होने के बावजूद परमात्मा है। तो इस रूप से अब गहरे उतरकर उस होने में कि सर्वव्यापी परमात्मा का होने का एहसास, सबके मूल कारण परमात्मा के होने का एहसास, संसार के शुरुआत से पहले भी परमात्मा के होने का एहसास, संसार के अंत के बाद भी परमात्मा रहेगा उसका एहसास, उसमें उतरें धीरे धीरे, शांति से, रिलैक्स। उसमें ध्यान नहीं उतर पा रहा है तो फिर वापस रूप में आ जाए, परमात्मा के जो भी इष्ट रूप है उसमें स्थित हो जाए। ध्यान का रूप है बुद्ध का, तो उसमें ध्यान में आ जाए। महावीर का खड़े स्थित हैं, एक बिल्कुल सीधे, उसमें आ सकते हैं। जैसे भी इष्ट हैं उस रूप में स्थित हो सकते हैं परमात्मा के ध्यान में। शरीर से परे हटकर, इस संसार से परे हटके होना, और धीरे धीरे वो परमात्मा सर्वव्यापी परमात्मा पूरे संसार, संपूर्ण सृष्टि को कवर कर रहा है। तो जो पैर, हाथ, शरीर, चेहरा, गर्दन, जो अभी इस शरीर तक सीमित थी, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में उसका फैलाव है। तो अब इस जो पैर हैं, इस शरीर के पैर तक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के, सृष्टि के पैर हैं। हाथ जो है सृष्टि के हाथ, उन्हीं से सब कर्म हो रहे हैं, उन्हीं से सब चल रहा है, पैरों से, उन्हीं आंखों से सब देखा जा रहा है। विराट रूप जिसे कहते हैं, उसमें उसको महसूस करें और शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए और बस हो जाए। और धीरे धीरे इस रूप को भी छोड़ सकते हैं। बस होने मात्र में विराट और सूक्ष्म दोनों विरोधाभासी साथ हैं, विराट भी और सूक्ष्म भी है। उसके होने में स्थित हो जाए, रह जाए, ठहर जाए, और अब कुछ भी सोचना करना छोड़ दें, बस होने में स्थित हो जाए, एकदम शांत और रिलैक्स बैठे रहेंगे। अब कुछ कोशिश नहीं करनी है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ बाहर नहीं करना, बस बैठ जाएं, बैठे रहें शांत होकर, रिलैक्स होकर। एकदम शांत, शून्य में, एकदम शून्य, कुछ नहीं है। आप शांत होकर बैठे हैं, बस गहरे जा सकते हैं। रिलैक्स, शांत एकदम। होने दे जो हो रहा है, उतरने दे जो उतर रहा है। इस ध्यान में बहुत संभावनाएं हो सकती हैं।
शांत होकर बैठे रहें। ऊर्जा अगर उतर रही है तो उतरने दें, शांति गहरा रही है तो गहराने दें, पर एक आभास हो रहा है तो उसे होने दें। और जितना गहरा जा सकते हैं कोशिश करें जाने की। हम यहीं पर रुकेंगे। आप लोग जितनी देर चाहें बैठ सकते हैं, गहरे जा सकते हैं। बैठे रहें। शांति, शांति, शांति।